संकल्प का बहुत महत्व माना गया है किसी भी पूजन इत्यादि में। संकल्प करना बहुत ज़रूरी है, ये कहा जाता है और ये ज़रूरी भी है। संकल्प कितने प्रकार का है? क्या हम संस्कृत में जब विष्णु 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 श्रीमद् भगवते महापुरुषस्य ऐसा बोलते हैं, है ना, अमुक गोत्र उत्पन्नो अमुक स्थान, है ना, क्या ये ही है संकल्प? कि संस्कृत में, अब जिनको संस्कृत नहीं आती वो तो डिपेंडेंट हो गए ना संकल्प के लिए कि कोई आगे संकल्प करवाएगा। तो हमें संकल्प को समझना होगा कि संकल्प है क्या। बेसिकली संकल्प का अर्थ है शिव संकल्प, है ना। शिव संकल्प का एक प्रॉपर वो है, सूत्र है। अब होता क्या है संकल्प? क्या जब हम पूजा करते हैं वही संकल्प है? संकल्प का अर्थ है मैं अपने आप से, सबसे पहले तो संकल्प का अर्थ है मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूं, अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहा हूं कि मुझे ये चीज इतने दिन या इतने समय में ये कंप्लीट करनी है, पहली बात। दूसरी बात है कि संकल्प का अर्थ है कि आप जब संकल्प कर रहे हैं तो आप बंधन, एक तरह का जो है वो एक आपका मन को आप बांध रहे हैं कि मुझे ये कार्य जो है, अमुक कार्य, ये जरूरी नहीं है वो मंत्र साधना ही है, जीवन भी एक साधना है। तो ये एक बहुत ही टेक्निकल बात है। अच्छा, संकल्प को लेके अब संस्कृत का संकल्प ले लिया या आपने जल हाथ में ले लिया। जल क्यों लेते हैं संकल्प में? हाथ में जल क्यों लेते हैं? सबसे पहली बात यह है क्योंकि वाटर हैज मेमोरी। पानी की अपनी मेमोरी है। आप इसको शरीर से जोड़ के देखें। जब आपके अंदर जल तत्व डिस्टर्ब हो जाता है तो आपकी मेमोरीज भी क्षीण होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जल तत्व इमोशन से जुड़ा है। आपने जब जल हाथ में लिया है संकल्प के समय, तो वो आप जब जल छोड़ते हो, जल को देखते हो, तो वह संकल्प आपके अंदर के जल तत्व में भी पक्का होता है। और अंत में जब आप आसन के नीचे रखते हो, ऐसे करके 3 बार हाथ लगाते हो, तो वो भी जल तत्व से ही संबंधित है। जल हैज अ मेमोरी। वो आपकी जितनी पावर जनरेट हुई है वो उसके द्वारा आपको प्राप्त हो जाती है। संकल्प कितने प्रकार का होता है? संकल्प, सबसे पहले तो संकल्प के कोई प्रकार नहीं। आप अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो, उसका संकल्प लिए बैठे हो, तो वो भी साधना बन जाती है। आज ये प्रश्न था, एक्चुअली ये प्रश्न था कि जो हम मंदिर में जाके वो करते हैं, किसी मंदिर में आपने देखा होगा कहीं नारियल बांध देते हैं, कहीं गांठ बांध देते हैं, है ना, और फिर कहा जाता है ये हमारी मन्नत हो गई है। तो मन्नत का भी संकल्प से सीधा संबंध है। आपने संकल्प लिया, आप किसी देव स्थान में गए, वहां पे आपको कहा जाता है ये मौली बांध दीजिए। जैसे चिंतपूर्णी में, छिन्नमस्तिका में कहा जाता है कि मौली बांध दीजिए, त्रिपुर सुंदरी में कहा जाता है ये नारियल बांध दीजिए। और फिर आपका वो थॉट, देखिए जब मैं वाणी की बात कर रहा हूं तो आंतरिक वाणी भी कोई चीज है और वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। आपने जब वो संकल्प, एक तरह से संकल्प बांध दिया है कि भगवती या हे देव, हे देवी, मैं ये कार्य अगर मेरा पूर्ण होता है तो मैं यहां पे आऊंगा, तो आपने संकल्प ही लिया है। आपने अपने माइंड को उस वाइब्रेशन में छोड़ दिया है। यह आकाश से संबंधित बात है। मैंने पिछली वीडियो में भी बात की कि आप अचानक से जो है वो आपको बात याद आ जाती है और अचानक से आप सोचते हैं कि अरे वो बात आप बहुत देर से याद कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आपकी फ्रीक्वेंसी में आ जाती है। एक तरह से आप अपनी फ्रीक्वेंसी वहां छोड़ते हैं और उस फ्रीक्वेंसी को साथ में लेके आते हैं। जब आप बंधन कर लेते हैं, यानी संकल्प कर लेते हैं, तो आप, वो गांठ सिर्फ वहीं नहीं बंधती है, वो आपके अंदर भी बंधती है। वो आपको उस वाइब्रेशन के साथ कॉन्टिन्यूअस जोड़े रखती है, क्योंकि आपने मन्नत की है। मन्नत का अर्थ ही यह है कि आपने मन को वहां बांध दिया है।
अब बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि ये मन्नत मेरी पूरी नहीं हुई, है ना, ये मन्नत पूरी नहीं हुई, या मैंने ये मन्नत मांगी थी पर मैं भूल गया। भूलता कुछ नहीं है इंसान, संकल्प कमजोर होता है। जब आप उस जगह पे जाके बंधन करते हैं, गांठ बांधते हैं, तो आप अपनी सिर्फ वाइब्रेशन को वहां छोड़ते नहीं हैं, आप उस वाइब्रेशन को साथ ही नहीं लेके आते, आप एक कांस्टेंट एनर्जी के कनेक्शन में आ जाते हैं और उसको आपको पूर्ण करना होता है। यह भी एक तरह का संकल्प है। अब उसके बाद में संकल्प की शक्ति क्या है? अगर आपको कुछ संपूर्ण करना है तो आपको संकल्पवत होना ही होगा। अगर आपको किसी चीज को पूर्ण करना है, चाहे वो प्रेम प्राप्त करना है, चाहे धन प्राप्त करना है, चाहे देवी कृपा प्राप्त करनी है, चाहे प्राणायाम की साधना करनी है, चाहे आसन करना है, और चाहे खाना खाना है, क्योंकि जब आप संकल्प करते हैं तो माइंड को अपनी डायरेक्शन दे देते हैं, एक कनेक्शन जोड़ देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कितनी बातें होती हैं, सीक्रेट्स के बारे में कितनी बातें होती हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही तो है। मैंने उस एनर्जी को अट्रैक्ट किया, मैंने उस एनर्जी को भेज दिया आगे, और वो एनर्जी अब आकाश में जा चुकी है, अब वो अपना कार्य करेगी। उस देवी या दैवीय स्थान में जो ऊर्जा है उसके साथ मैंने वो जोड़ दिया। तो ये संकल्प जो होता है ये इस प्रकार से होता है कि आप सिर्फ जो संकल्प लेते ही नहीं है, बंध जाते हैं। यानी 21 दिन के लिए मैंने साधना करनी है भाई, जल में हाथ ले लिया, छोड़ दिया, अब वो जल की मेमोरी मेरे जल तत्व में आ चुकी है। जब मैंने वो गांठ बांधी है वहां पे, मैंने उस पृथ्वी तत्व को बांधा है और मेरे अंदर भी वो पृथ्वी तत्व बंध गया है ना। मन्नत, संकल्प और संकल्प शक्ति, ये आपके जीवन का आधार है, और इसका आकाश, जल और पृथ्वी, इसका बहुत जबरदस्त संबंध है आपके कार्य पूर्ण होने में। संकल्प को समझें। मन संकल्प, मन जल, बंधन पृथ्वी, वाइब्रेशन आकाश, और वो आपके ऑरा में भी है। ऑरा भी ऐसे ही बढ़ता है। यदि आपने शरीर को सोचा है कि मैं अपने शरीर को बनाऊंगा, तो आप परस्पर संकल्पवत होके उस चीज पे कार्य करते हैं, और मन उसमें, अब ये जो जल रखा जाता है इसीलिए रखा जाता है कि आपकी मेमोरी उससे जुड़ी रहे, और जब मेमोरी जुड़ी रहती है तो आपके अंदर की मेमोरी भी वैसे ही काम करती है, और उसी के साथ में आपके अंदर वह भाव उत्पन्न हुआ रहता है।